अच्छा जी बोल रहे हैं है ना। जब भी बयान बताइए चाचा जी, क्यों आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? जी सर, दिक्कत का मामला है। हमारे आवास सटा हुआ आबादी 8-9 बीघे की आबादी थी। उस पर इसके पहले कॉन्फ्रेंस किया गया। माननीय सीओ साहब फूलपुर पंकज लवानिया के माध्यम से, उनकी सहायता से पुलिस बल आई, कार्य को रुकवाया। लेकिन अब फिर दोबारा वही व्यवस्था आज एक साल के बाद, उस समय उनके 4 धाराओं में केस भी दर्ज किया गया था उच्च अधिकारियों के माध्यम से। थाना पुलिस नहीं, बाद में लवानिया साहब के पास से कार्य हुआ। लेकिन अभी फिर वही कार्य हो रहा। हमारे मकान से सर करके 6 फीट की बाउंड्री वाल 8 बजे दिन से चालू करके 9 बजे रात तक कार्य किया गया। उस बीच में कई बार फोन किया गया 112 नंबर पर, लेकिन कोई पुलिस मौके पर नहीं आई। बाद में 9 बजे के बाद उच्च अधिकारियों के माध्यम से जब सीओ साहब के पास फोन गया, कहा काम रुका है 8 बजे, लेकिन काम चलता रहा। 9 बजे के बाद काम रुका, सुबह फिर काम रुका है, फिर 9 बजे से काम चालू हुआ। फिर फोन गया, कोई पुलिस नहीं आई। फिर वहाँ फोन जाता है थाने पर किसी के माध्यम से। किस थाने का मामला है? थाना फूलपुर प्रयागराज, तहसील हटिया प्रयागराज। फिर फोन जाता है काम सर बंद है। माननीय उप जिलाधिकारी हटिया के माध्यम से फोन किए थाने पर कि वहाँ क्या स्थिति है, तो कहा सर काम रोक दिया गया है। फिर उनको लाइव दिखाया गया कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम काम चल रहा है। फिर जब इंस्पेक्टर को फोन किया गया कि आप कहते हैं काम बंद है, लेकिन काम चल रहा है, हम देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, आइए थाने। तो वहाँ से पुलिस बल आती है, 2 पुलिस वाले आते हैं, काम को रुकवाते हैं। पुलिस चली जाती है, फिर काम चालू हो जाता है। उसके बाद उप जिलाधिकारी हटिया फिर उपस्थित होते हैं मौके पर। सभी लोग भागते हैं, सामान वहाँ मिलता है। सुरेंद्र सिंह को वहाँ बुलाते हैं, आने के बाद कहते हैं हमारी ज़मीन है, लेखपाल लिख के दिया है, ग्राम प्रधान लिख के दिया है। कहा ग्राम प्रधान, आबादी जमीन मालिक ग्राम प्रधान होता है या लेखपाल मौजूद था वहाँ। उसके बाद तुमने क्यों लिखा? कहा सर मैंने लिखा नहीं, वो तो ये लोग कहे कि हमारी ज़मीन है, हम कब्जा है। बात होने के बाद काम को यथा स्थिति बनी रहेगा। अब एक ईंट भी रखा जाए, FIR दर्ज किया जाएगा। कहने के बाद वहाँ तक ये भी कुछ नहीं करे। हमारा वहाँ केवल ऊपरी कंडा आज भी वहाँ मौजूद है, लेकिन आज 6 फीट बाउंड्री वाल तैयार हो गई। SDM साहब ने रोक रखा कि यथा स्थिति। SDM साहब मौके पर? हाँ, SDM साहब मौके पर गए और वहाँ रुकवाए। आज जब फिर 8 बजे काम चालू हुआ, फिर बात होती है, कहा सर काम बंद है। लेकिन फिर लाइव दिखाया गया तो पुलिस बल जाती है, काम इस समय रुका है। लेकिन आज 200 आदमी की भीड़ लेकर के वहाँ माने दबंगई बस, गुंडाई बस लेकर के आते हैं। फिर SDM साहब ने कहा कि जितने लोग आए सब उठाइए। थाना अध्यक्ष फोन करते हैं कि जब जितने लोग वहाँ उठवाइए, लेकिन कोई नहीं था, सब भगे हैं। अब फिर FIR दर्ज के लिए आदेश किया गया, चिन्हित करके लेखपाल को आदेशित किया कि आप FIR करके 10-20 नाम दीजिए। तो उसमें नाम है राम बहादुर सिंह, पुत्र शमशेर सिंह, सुरेंद्र सिंह, पुत्र राम बहादुर सिंह, सुनीता सिंह, पत्नी सुरेंद्र सिंह, दीपिका, पूजा सिंह, सुनील सिंह। और एक मटेरियल वाला उसको सूचित किया कि सामान मत भेजिए, लेकिन उसका नाम है सुफियान खान, मटेरियल वाला हनुमानगंज। इतने लोगों को SDM साहब कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बहरहाल काम इस समय रुका है। क्या वो जो सुरेंद्र सिंह आरोपी है, जिसको आप लोग आरोपी बताया जा रहा है, जो कब्जा कर रहा था, वो पहले से दबंग, उसके ऊपर कुछ मुकदमे भी पंजीकृत? उसके पहले सर पीछे साल में 4 मुकदमे विभिन्न धाराओं में जमानत पर छूटा है। उसी जमीन पर माने सरकारी आवास उसको तोड़वा दिया था आज 1 साल पहले, उस पर मुकदमा हुआ। सरकारी शौचालय, उसमें शासन प्रशासन का भाई शौचालय सन 95 में बना था, कोई कागज नहीं मिला। सरकारी शौचालय तोड़ने के लिए कोई FIR नहीं, लेकिन 4 संगीन धाराओं में अपराधी है और इस समय बेल पर छूटा है। जो जेल से आने के बाद उसने फिर से कब्जा करने हाँ, 4 महीने बाद, हाँ, जेल से छूटने के बाद 4 महीने बीता तो फिर से कब्जा कर रहा है। लेकिन मुझे थाने से कोई सहायता नहीं मिल रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। इतने लोग इकट्ठा, हमारे घर में कोई नहीं है। 2 बहुएं हैं बड़े भाई साहब की, एक भैयाहू है, एक भौजाई है। बाकी सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। हम बाहर थे,
कल जब तो परसों जब कब्जा चालू होने लगा, अब कहते हैं कल एसडीएम साहब जाने के बाद कहे कि इनके घर को बुलडोजर लगा गिरा दो, सब कब्जा कर दो, क्या करेंगे लोग? तो सर हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हम गरीब ब्राह्मण हैं। अब ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन नहीं हमारी मदद करेगा, कौन करेगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? योगी जी से भी कोई गुहार लगाएंगे आप, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? मोदी से दोनों से बिल्कुल लगाएंगे सर, लेकिन अभी तो यहाँ आप लोगों के अदालत में आए हैं। एसडीएम साहब की बड़ी कृपा है, उन्होंने मौके पर जा करके सहयोग किए और उस बार सीओ फूलपुर पंकज लवानिया साहब की बात थी कि हम लोगों को थोड़ा सा राहत दिए, बाकी तो हम लोग परेशान हो गए। इस बार पुलिस मदद हमारी कर नहीं रही थी। क्या नाम आपका चाचा? त्रिलोकी लाल शुक्ल। क्या नाम है? त्रिलोकी लाल शुक्ल, पुत्र केवला प्रसाद।